नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली इस महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के बाद अब यूपी में भी लगेगा शराब पर कोरोना टैक्स और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अब यूपी सरकार भी वसूलेगी टैक्स। क्या कुछ खबर है, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, इसी के साथ ही योगी सरकार का ऐलान, यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर किया हमला तो 2 से 5 साल तक की होगी सजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब भारी पड़ सकता है डॉक्टर और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करना। क्या है जानकारी, जानेंगे आगे विस्तार से। दोस्तों, इसी के साथ ही अब देश में हर दिन बन सकते हैं 2.5 लाख पीपीई किट और N95 मास्क। जीओएम ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अब आसान हो सकता है सरकार पीपीई किट बनाना। क्या है जानकारी, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही प्राइवेट डॉक्टरों को 15 दिन सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों की करनी होगी देखभाल। जी हाँ दोस्तों, अब महाराष्ट्र में डॉक्टर भेजे जाएंगे सरकारी अस्पताल। क्या है पूरी जानकारी, देखेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही सेना को मिली कामयाबी, हिजबुल कमांडर रियाज नाइक को एनकाउंटर में ढेर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। योगी सरकार का ऐलान, यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर किया हमला तो 2 से 5 साल तक की होगी सजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने कड़ा रुख अपनाया। अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों को 5 साल तक की कैद हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे किसी भी कोरोना वॉरियर पर हमला करने वालों को न्यूनतम 2 साल से अधिकतम 5 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के बाद अब यूपी में भी लगेगा शराब पर कोरोना टैक्स, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार द्वारा मंजूर किए गए फैसले आज रात 12 बजे से लागू होंगे। सरकार ने शराब के दामों में 30 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में अब उत्तर प्रदेश में भी लगाया जाएगा कोरोना टैक्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर भी वैट दर बढ़ाने का निर्णय लिया है। योगी कैबिनेट ने शराब और पेट्रोलियम बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 10 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम पर 3 रुपए महंगा और डीजल पर 2.5 रुपए वैट दर बढ़ा दिया है और शराब के दाम में 30 से 50 रुपए का इजाफा। योगी कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए फैसले आज रात 12 बजे से होंगे लागू। योगी सरकार ने शराब के दाम में 30 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। IMFL की बोतलों पर ये दाम बढ़ाए गए हैं। साधारण किस्म की शराब की कीमत 30 रुपए महंगी हो जाएगी, वहीं प्रीमियम की बोतलों के लिए अब 50 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा देशी शराब की 65 रुपए वाली बोतल अब 70 रुपए में मिलेगी। 500 ml के ऊपर 50 रुपए तक बढ़ोतरी। विदेशी मदिरा इकोनॉमी मीडिया पर 180 ml तक 10 रुपए तक की वृद्धि हुई। 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए की वृद्धि हुई। 500 ml के ऊपर 30 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। रेगुलर प्रीमियम ब्रांड में 180 ml तक 20 रुपए तक की वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही 180 ml से 500 ml तक 30 रुपए की वृद्धि हुई है और 500 ml से ऊपर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब देश में हर दिन बन सकते हैं 2.5 लाख पीपीई किट और N95 मास्क। जीओएम ने दी जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जंग जारी है। मंत्रियों के समूह जीओएम ने जानकारी दी है कि घरेलू उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। अब देश में प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख निजी सुरक्षा उपकरण और 2 लाख N मास्क बनाए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए इसे पर्याप्त बताया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में जीओएम की मंगलवार को 14वीं बैठक में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के प्रदर्शन, असर और लाभ से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। इसमें पीपीआई, मास्क, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों की गुणवत्ता और नियंत्रण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया। जीओएम को बताया गया कि 4 मई तक करीब 9 करोड़ उपभोक्ता ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, जिससे कोरोना वायरस के किसी लक्षण से पीड़ित लोगों का पता लगने में मदद मिली है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। प्राइवेट डॉक्टरों को 15 दिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की करनी होगी देखभाल। आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। सरकार ने सभी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों से 15 दिन सरकारी अस्पताल में सेवाएं देने को कहा है। इसके साथ ही सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा करने से इनकार करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने अपने इस आदेश में 55 साल से ऊपर डॉक्टरों को छूट दी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेना को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल कमांडर रियाज नाइक को एनकाउंटर में ढेर। दोस्तों, रियाज नाइक को कश्मीर
कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक सक्रिय रहने वाला आतंकी था। वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसे मोस्ट वांटेड आतंकियों की A++ कैटेगरी में रखा गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। अवंतीपुरा के बेगपुरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान मोस्ट वांटेड हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया गया है। आतंकी रियाज नायकू पर 12 लाख रुपयों का इनाम रखा गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस एनकाउंटर की पुष्टि भी की है। सेना के 55 RR और CRPF की एक संयुक्त टीम ने बेगपुरा में मंगलवार रात कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जो अब तक चल रहा था। इसके पहले सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया था। पिछले 2 महीनों में ही कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीते 3 दिनों में हादवाड़ा में 2 मुठभेड़ हुई। इसमें सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 8 जवान शहीद हो गए। हिजबुल कमांडर को मार गिराकर सेना ने हांदवाड़ा में शहीदों का बदला ले लिया है। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया। 9.06 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खाते में 18,134 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया। ढील दी है और आज मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस के जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक पिछले 12 घंटों में कोरोना वायरस के नए मामलों में करीबन 3,500 की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यह जानलेवा वायरस अब तक देश में करीबन 1500 लोगों की जान भी ले चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक